नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के अवसर पर कहा था कि पिछले 10 साल बीजेपी के विकास और सुशासन को समर्पित रहे। अमित शाह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को घेरा। शाह ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला भी बोला। इसके बाद उन्होंने संकल्प पत्र की बड़ी बातों का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। शाह के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि आर्टिकल 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 केवल 2 बदलाव किए हैं। शाह ने खुद संसद में खड़े होकर कहा था कि कांग्रेस ने 36 बदलाव किए और भाजपा ने सिर्फ 2 बदलाव किए, उसमें से भी एक को वापस ले लिया। कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए आगे कहा कि अमित शाह बताए कि क्या जनसाधारण जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद केंद्र सरकार 10 साल में यहां चुनाव करा रही है। उनको बताना चाहिए कि 10 साल में जम्मू कश्मीर में क्या क्या काम किया। उनको अपने काम पर वोट मांगना चाहिए। अमित शाह ने कहा था कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब किसी भी कीमत पर अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवाद की कमर टूटी है। अब अगर किसी भी राजनीतिक दल ने यहां सत्ता में आने पर इसे बहाल करने की कोशिश की तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बार फिर से घाटी में आतंकवाद को बल मिलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि घाट में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं पिछले 6 माह में हुई है। बीजेपी ने यहां लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा। अमित शाह यह बताए कि लेह लद्दाख में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। उनको बताना चाहिए कि सतपाल मलिक 150 करोड़ की फाइलों के बारे में क्या कह रहे थे। 2014 के बाद से 2024 तक के आतंकवाद के कहर से घाटी करहाती रही, लेकिन घाटी में हुई अब तक की घटनाओं को ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में दर्ज किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि यहां अब तक जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और लोगों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया। पिछले 10 साल में हमारी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग पर विशेष बल दिया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी कुछ लोग घाटी में आए, लेकिन वे सकारात्मक बदलाव को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि एक जमाने में 370 की परछाई में अलगाववाद, हुर्रियत जैसे संगठन के सामने सरकारों को हमने नतमस्तक होते देखा है। अब पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही है। राहुल गांधी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 30 साल बाद घाटी में थिएटर चालू हुआ और 32 साल बाद ताजिए की घटना शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। एनसी का घोषणा पत्र पढ़ा और आश्चर्य हुआ कि इस तरह की घोषणा की जाती है। कांग्रेस की भी मौन सहमति है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक बम धमाकों और मशीन गन की आवाजें सुनी गई है, लेकिन पिछले 10 सालों में काफी बदलाव आया। सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों की मौतें में भी कमी आई है। कांग्रेस ने कहा कि जो दल पूरे राज्य में चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर सके, वो राज्य की जनता का क्या भला करेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि घाटी अभी भी आतंकवाद के साए में है। रोजमर्रा की मुठभेड़ में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। आतंकवाद को राजनीतिक चश्मे से अलग देखने की जरूरत है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।